Good morning, everyone. Good morning, Uttashna. Good morning, Anjali. Good morning, Soumya. Good morning, Smriti. Good morning, Shivani. Good morning, Tanu. Good morning, Tanu. Good morning, Reshma. Good morning, Divya. Good morning, Kamini. Good morning, Sanjana. Good morning, Diksha. Good morning, Sana. Good morning, Sneha. Good morning, Akhila. गुड मॉर्निंग कशिश। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कल जो है हमने फाइनली पढ़ लिया था प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एस एस एच एम। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, एस एच एम की तरह बिहेव करता है। उसके कुछ क्वेश्चंस भी अब हमने कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं एस एच एम का, जो कि एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है। तो एनर्जी जो है कितनी होती है किसमें, आपके एस एच एम में। तो टोटल एनर्जी भी पढ़ेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, उनका ग्राफ पढ़ेंगे। तो एनर्जी से रिलेटेड अब ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इन एसएचएम। तो देखो, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसमें एनर्जी तो होगी। एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि देखो, पार्टिकल जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी उसमें और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम सभी को पता है, जो कि हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिक जनरल फॉर्मूला है जो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। अब क्या है कि वेलोसिटी जो होती है एसएचएम के केस में, कोई बताएगा क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने वेलोसिटी का? बोलो। याद है किसी को? ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। नहीं, एक जो ए और एक्स के टर्म्स में पढ़ा था हमने, जो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में पढ़ा था और एक्स के टर्म्स में पढ़ा था। चलो देख लो। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का, जो कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता। ठीक है। अब ये कैसे आया था, अगर वो देखना है तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये पढ़ा था हमने, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इजल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने देखा था बाकी, फिर वी मैक्स वगैरह जब निकालना होता है, वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम कहाँ होती है, आपकी मीन पोजीशन पे होती है। ठीक है। और जीरो कहाँ पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। तो ये सारी चीजें हमने जो है पढ़ी थी यहाँ पे। ठीक है। तो यही वाला वेलोसिटी का जो फॉर्मूला ये हमने यूज करा। तो वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है वो इतने के बराबर होता है। अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू होती है, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू होती है। इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में रख देते हैं, तो हमें जो फॉर्मूला मिल जाएगा हाफ इंटू एम, ये तो ऐसे ही रहेगा। और वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको ये बताएगा कि एम एम ओमेगा स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर किसकी वैल्यू तो होती है, के के की के की वैल्यू होती है। कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा के कांस्टेंट होता था, तो हाफ इंटू के इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक जो सुंदर सा फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पर मिल गया है, जो कि हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स क्या होगी, एक्स यहाँ पर आपकी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स के बराबर होगी, ए क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, के जो है कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है जो आपको ना समझ आए इसमें। और इसके बाद जो है, अब एक फॉर्मूला तो हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी का, अब दूसरा एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स उसके टर्म्स में निकाला है। अब यहाँ पर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम टी में अगर हम यहाँ पर निकालने की इसको कोशिश करते हैं, तो हम सेम बेसिक्स बेसिक्स हम सेम वही यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ हो गया और एम हो गया, और वेलोसिटी की जगह पे अब देखो आपने यहाँ पर क्या रखना है, आपको ये पता है कि जो x होता है, x की अगर आप इक्वेशन लिखो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, a साइन ओमेगा टी होती है। जो जनरल इक्वेशन हम लेते हैं क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लेते हैं। और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि dx बाई dt जब हम निकाल देते हैं तो हमें v मिल जाता है। और जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मिल जाता है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिल जाता है। तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर में इस वी स्क्वायर की वैल्यू को रख देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन हमें ये वाला मिल गया। ठीक है, अब दूसरी चीज आपने क्या देखनी है यहाँ पे, चलो एक और चीज पढ़नी थी हमें पहले इससे, चलो इसको अभी यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक चीज मैं और बताऊंगा आपको। इसके बाद जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एसएचएम अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का जो ऊपर फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, वो आया था हमारा हाफ इंटू ये था हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है। तो अब आप देखोगे कि के जो है वो तो एक कांस्टेंट है, ए एम्पलीट्यूड भी एक कांस्टेंट है, यानी कि एक्स जो है वही सिर्फ एक वेरिएबल है। तो पूरी जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है वो आपके एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, यानी कि एक्स यानी कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा जैसे ही होगा वैसी काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं दो कंडीशन ले सकता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन के लिए। हम दो कंडीशन एक्स की कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन हम कैसे एक्स की कंसीडर कर सकते हैं, तो कंडीशन हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग। एक तो हम मीन पोजीशन पे ले सकते हैं, एक हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। तो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होती है। प्लस माइनस ए मतलब कि पार्टिकल अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो आपका प्लस ए हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है मीन पोजीशन से तो माइनस ए हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है,
तो ये एक्सट्रीम और मीन पोजीशन की हो गई। अगर हम इसी को काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में रख दें तो काइनेटिक एनर्जी हमको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, ये मिल गई हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। तो एक एक्सप्रेशन जो है आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ये मिला जब आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेन पोजीशन वाली रखी। अब यही सेम चीज अगर आप एक्सट्रीम के केस में करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस ए है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हमारा हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह प्लस या माइनस ए रखोगे तो हमेशा वो a को पॉजिटिव ही बनाएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर जो पॉजिटिव ही होता है। तो प्लस ए का स्क्वायर करो या माइनस ए का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर के बराबर ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं प्लस माइनस ए रखता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह अगर मैं प्लस माइनस ए का स्क्वायर रखता हूं तो ये मेरे को वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, हाफ के फिर ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, प्लस माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर ही होगा। कोई भी नंबर हो नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिली, जीरो मिली, और मेन पोजीशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिली, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर मिली। और ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है जीरो होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर भी लगाओगे तो v अगर जीरो है तो तब भी एक्सट्रीम पोजीशन के केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो ही मिलेगी। ठीक है, वरना हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो दो चीजें आपको समझ आ गई, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ के स्क्वायर, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसका मतलब ये है कि मेन पोजीशन वाली जो वैल्यू है ये कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है, तो मेन पोजीशन पर होती है, और कितनी होती है, हाफ इंटू के स्क्वायर होती है। और अगर कोई पूछे कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन पे सॉरी मतलब ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कहां होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, और कितनी होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है, तो दो केसेस हमें यहाँ पर मिल गए। अब ये दो केसेस हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे देखो, ये जो हमें काइनेटिक एनर्जी का ये हमने दूसरा वाला जो इक्वेशन निकाला था जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में था, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब ये वाला एक्सप्रेशन देखोगे तो ये आपको m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर लिख सकता हूँ, लिख लिया। अब यहाँ पर ये जो हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर दिख रहा है ये किसकी वैल्यू है, बताओ, मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टी अगर हम निकालें तो ये जो हाफ के स्क्वायर है इसको हम के काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक रिलेशन हमें ये वाला मिल गया, किसके टर्म्स में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और टाइम के टर्म्स में। अगर सिर्फ टाइम के टर्म्स में बात करो तो ये हो गया, और टाइम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन की, तो ये वाला हो गया, और मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये वाली होगी। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ आ गई हैं। यस 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 सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका अभी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले अगर हम इसको रिलेशन इसका स्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये जैसे पार्टिकल की पोजीशन होती है, यहाँ पर हमारे बीच में कौन सी पोजीशन होती है, मेन पोजीशन होती है। ठीक है, और मेन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और टाइम की वैल्यू अगर हम यहाँ पर जीरो लेते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वे होती है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वे होती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का अगर यहाँ पर एक मतलब कर्व बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इस कर्व से आप समझ कर रहे हो कि जब x की वैल्यू जीरो है तब यहाँ पर आपकी ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट किसकी वैल्यू दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की दिखा रहा है।
और दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, जीरो दिख रही है। अगर ये मतलब जीरो एक्सिस है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है, जो कि जीरो के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे करके एक आप ग्राफ या कर्व बना सकते हो उसका। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर आपको देखनी है, जो कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन, तो ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया, ये वाला ग्राफ अगर आप इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है, तो ये वाला जो आपका ग्राफ था, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स के बीच में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब हम दूसरा जो ग्राफ बना रहे हैं वो हम बनाएंगे ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम टी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें वो ग्राफ कैसा मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को ट्रेस करके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, ट्रेस करके यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, अब आपको दिख क्या रहा है यहाँ पे, मान लो अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करता है, या हम बोलते हैं कि भाई पार्टिकल जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो इसको जो है मैं ऐसे करके बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी इस तरफ और टाइम टी जो है वो हमारा इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा टाइम पीरियड t/2, यहाँ पर t/4, ठीक है, यहाँ पर 3t/4 और यहाँ पर फाइनली कैपिटल टी। तो देखो यहाँ पर मैं दिखाने की आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये 0 पॉइंट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद t/4 टाइम पीरियड होगा, फिर t/2 टाइम पीरियड होगा, फिर 3t/4 टाइम होगा और फिर लास्ट में t टाइम होगा। t टाइम का मतलब कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका t टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर वाले ग्राफ से थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि अगर हम पार्टिकल को ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से चलाकर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इधर जाने पर क्या वेरिएशन आपको दिखाई देगा। ये चीज मैं आपको ये नीचे वाले ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर नीचे वाला ग्राफ हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, x इक्वल टू ए पर कितनी, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीच में है। ठीक है, ओके, तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारी कहाँ पर आ रही है, बीच में आ रही है। ठीक है, बीच में आ रही है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मैक्सिमम हो गई। ठीक है, और इसके बाद ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे बनेगा और यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हो कि जब टाइम पीरियड आपका टी हो रहा है, तो अगर हमने उसको 4 इंटरवल में बांट दिया, t/4, t/2, 3t/4 और t, तो देखो ये ग्राफ, मतलब इससे बिल्कुल कॉपी मत करो, मतलब ऐसा है ग्राफ एक्चुअली मेन पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हटा देता हूं मैं। ग्राफ हम मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना आपका मेन पोजीशन का पॉइंट, वो आपका ग्राफ में, ये वाले ग्राफ में यहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ की पोजीशन, ये वाली जो आपको दिख रही है जीरो वाली, वो आपकी ये पोजीशन है। तो मतलब ग्राफ आपका वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये देखोगे, जब आपका टाइम t इज इक्वल टू जीरो था,
तब x की वैल्यू क्या थी, 0 के बराबर थी, और तब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। और ये चीज आप ये नीचे वाले ग्राफ में भी देख सकते हो, जब आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, ये वाली इतनी, जो यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू है किस चीज की है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की है, के मैक्स की है। ठीक है। और अगर आप एक चीज और देखोगे, इस ग्राफ को आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, ये जो अभी आपने रिलेशन निकाला ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के मैक्स इनटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगर आप ये रिलेशन यहां पर लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इनटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ आप बना सकते हो। कॉस का ग्राफ है, पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर से ग्राफ बनेगा। ठीक है, कॉस की वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू से बनेगा, जीरो से नहीं बनेगा। अगर साइन होता तो जीरो से बनता, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, के ई मैक्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपने ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया था, वैसी ग्राफ आप इस इक्वेशन को यूज करके भी बना सकते हो, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, के ई मैक्स के बराबर होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से भी आपको दिख जाएगा, जीरो से आपने चलना स्टार्ट किया, जीरो पर आपकी के की वैल्यू क्या थी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, तो के ई मैक्स हो गई वहां पर। उसके बाद आपने यहां तक आए, एक्सट्रीम पोजीशन तक आए, राइट एक्सट्रीम तक आए, तो राइट एक्सट्रीम आने तक जो आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ वो कितना हुआ, t/4 हुआ। और t/4 पे आके काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वो आप यहां पर इस पॉइंट पर देख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल यहां से वापस इधर की तरफ आएगा मीन पोजीशन पे। ठीक है, वापस मीन पोजीशन पे आया, तो वापस मीन पोजीशन पे आने पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो ये फिर से क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद मीन पोजीशन से कहां जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा। लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाने पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई, वापस से क्या हो गया, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो ये आप यहां पर देख सकते हो। तो पहले t/4 टाइम ये हुआ, फिर ये जो पार्टिकल यहां से लेके वापस मीन पोजीशन पे आया, टोटल टाइम यहां तक वापस कितना हो गया, t/2 के बराबर हो गया। उसके बाद मीन से फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया, तो टाइम कितना हो गया, 3t/4 के बराबर हो गया। और फिर क्या होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तब आपका कंप्लीट टाइम टी होगा, पूरा एक चक्कर कंप्लीट होगा। और इस टी टाइम पर वापस से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मैक्सिमम है, और ये आप यहां पर देख सकते हो। तो ये अगर आपने एक चक्कर को, एक रिवोल्यूशन को 4 पार्ट्स में बांटा टाइम पीरियड के, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल टी, तो आप वो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आया सभी को समझ में ये ग्राफ? यस सर। अदरवाइज सिंपल Yes, करना sir. चाहते हो तो सीधे सीधे ये इक्वेशन यूज कर लो बस। सर ये t/4 और 3t/4 में कैसा है, एक बार बता देखो, टी अगर मेरे पास है और इस टी के मेरे को 4 टुकड़े करने हैं, ठीक है, इस टी के अगर मेरे को 4 टुकड़े करने हैं, मतलब ये मान लो कोई, ये टी लेंथ की मान लो मेरे पास स्टिक है, तो इसके मेरे को 4 टुकड़े करने हैं, तो आप ऐसे कर दो कि 4 बराबर टुकड़े। ठीक है, बराबर नहीं हुए, 4 अगर मेरे को टुकड़े करने हैं तो ऐसे हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो अब ये 4 टुकड़े मैंने कर दिए, तो मैं अगर मान लो यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, ये मेरा 0 पॉइंट है, तो यहां से जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा, तो टी के अगर मैं 4 टुकड़े करूंगा, तो सारे के सारे टुकड़े t/4 के बराबर होंगे। ये भी t/4 होगा, ये भी t/4 होगा, ये भी t/4 होगा। अगर किसी चीज के 4 टुकड़े कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस क्वांटिटी को 4 से डिवाइड करूंगा, और वो 4 क्वांटिटी जो बराबर होंगी वही उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगर इस स्टिक की लेंथ t के बराबर है, तो हर टुकड़ा t/4 लेंथ का होगा। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि भाई अगर इस पूरी स्टिक की लेंथ कितनी है, 20 है, और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर पार्ट कितने का हो जाएगा, 5-5 का हो जाएगा। करा क्या आपने, 4 से डिवाइड करा। तो ऐसे ही अगर मेरे पास टी लेंथ की मान लो कोई स्टिक है, एंड उस स्टिक को अगर मैंने क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं t/4 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 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, 0 से लेके अगर आप t/4 तक आते हो, पहली वाली स्टिक को, मतलब पहले वाले टुकड़े तक आते हो, इतना डिस्टेंस मेजर करोगे, तो यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, t/4 होगा। अब 0 से अगर आप दूसरे वाले टुकड़े की लेंथ तक आते हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t/4 प्लस t/4, और t/4 प्लस t/4 कितना होता है, t/2 के बराबर होता है। कैसे होगा, t/4 कितना हो जाएगा, एलसीएम दोनों का 4 हो जाएगा, और t और t कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 2 से ये 2 4 कट गया, क्या बचा, t/2 बचा। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये t/2 हो गया। अब मैं कहता हूं कि 0 से लेके मेरे को तीसरे वाले टुकड़े की लेंथ चाहिए, तो कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी t/2 प्लस t/2 सॉरी t/4 प्लस t/4 प्लस t/4। टोटल कितनी हो गई? एलसीएम तीनों का 4 रहेगा। t प्लस t कितना हो गया? 3t हो गया। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 3t/4 हो गया। और अगर मैं कहूं कि इनिशियल पोजीशन 0 से लेके अगर मैं आखिरी टुकड़े की लेंथ तक जाऊं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4। चारों का एलसीएम कितना है? 4 है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं 0 से लेके आखिरी टुकड़े की लेंथ तक आना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? t/4 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 4 बार ऐड करूंगा। चारों का एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। और टी 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 4 बार ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 4t हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या आया? t आया। तो वही चीज मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 से अगर आप 1/4 डिस्टेंस कवर करोगे तो t/4 टाइम पीरियड होगा। उसके बाद और उतना ही टाइम पीरियड उसमें और ऐड कर दोगे तो t/4 प्लस t/4 यानी कि t/2 टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब मीन पोजीशन पे आ गए। और मीन पोजीशन से फिर अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहे हो तो मतलब t/4 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 तीन बार ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ t/4 हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा। और अगर वापस लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे जा रहे हो तो t/4 को 4 बार ऐड कर दोगे, वो आपका कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक कैपिटल टी का टाइम पीरियड का एक चक्कर 4 पार्ट्स में हमने तोड़ दिया। ठीक है, आ गया समझ में अब? यस यस। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ग्राफ की कहानी। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक से। हाँ, तो एक चीज आपको और समझनी है यहाँ पे। देखो, ये जो ऊपर हमने ग्राफ बनाया था ये हमने बनाया था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ बनाया था। नीचे जो हमने ग्राफ बनाया ये हमने बनाया काइनेटिक एनर्जी और टाइम का। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्या देखने को मिल रही है? आप नीचे वाला अगर ग्राफ देखोगे तो नीचे वाले ग्राफ में टोटल कितनी साइकिल बनी है, टोटल कितने रिवोल्यूशन हुए हैं, ये बताओ जरा। कोई बताएगा? 0 से लेके टी टाइम तक, कैपिटल टी टाइम पीरियड तक कितने रिवॉल्यूशन हुए हैं या कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं? 5। 5 कैसे हो जाएंगे भाई? एक, फोर कितने? टू 1, दो होंगे, दो। दो होंगे। दो कैसे हो रहे हैं ये देखो। दो कैसे हुए? आपने यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, आपका ग्राफ नीचे गया मिनिमम पोजीशन पे, उसके बाद वापस मैक्सिमम पोजीशन पे गया। ठीक है, तो मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, मिनिमम पे गया, फिर मैक्सिमम पे आया, एक चक्कर कंप्लीट। जिस पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करता है अगर उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच जाए तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसने जो करा मतलब मिनिमम पे गया, कहीं गया, और कहीं जाने के बाद वापस से अगर उसी मैक्सिमम पोजीशन पे आ गया तो मतलब एक चक्कर हो गया। तो जहां से स्टार्ट किया था वहां से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक एक चक्कर कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा चक्कर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, फिर मिनिमम पे गया, फिर मैक्सिमम पे आया। यहां पर क्या हुआ? आपका एक और चक्कर कंप्लीट हो गया या एक और ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो टोटल ऑसिलेशन कितने हो गए? एक ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। दो ऑसिलेशन आपके कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इस वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 2। यानी कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, अगर टाइम पीरियड आपका 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में दो फ्रीक्वेंसी यहां पर कंप्लीट हो रही है, दो रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऊपर वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, एक ही चक्कर कंप्लीट हुआ था, मिनिमम से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पे गया, फिर मिनिमम पे आ गया। मतलब जहां जिस पोजीशन से स्टार्ट करा पार्टिकल ने उसी वैल्यू पर वापस आ गया, तो एक चक्कर हुआ। यहां पर एक चक्कर हुआ। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक चक्कर होता है, ठीक है, उसमें आपके जो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक चक्कर जो होता है उसी में आपके, अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन या टाइम के हिसाब से देखें तो उसके दो चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पर एक बात ये लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो आपका 2 ओमेगा के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि 2 ओमेगा कैसे, अगर एक जो आपका एसएचएम क्या हो रहा है, ये एसएचएम का जो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो तो एक ही चक्कर लगा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो एक ही के बराबर है, यानी कि ओमेगा के बराबर है, ओमेगा जितना भी हो। ठीक है, ओमेगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसी टाइम में काइनेटिक एनर्जी के 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होगी, जहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है एक इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसके बाद अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना हम एसएचएम में, इसको आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग वाले सिस्टम से रिलेट कर सकते हो। हमने स्प्रिंग का शायद टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है शायद पढ़ा था। तो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग की उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितने के बराबर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। किसकी होती है, स्प्रिंग की। तो मतलब स्प्रिंग वाला जो रिलेशन है वो आपने यहाँ पर एसएचएम में यूज करना है, क्योंकि आपको पता है जो स्प्रिंग का मोशन होता है वो भी क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, यानी कि एसएचएम करता है, तो उसका रिलेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्रिंग मास जो सिस्टम होता है, मतलब अगर कोई स्प्रिंग है उसमें कुछ मास अगर आपने लटकाया है तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस स्प्रिंग की कितनी होती है, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, और स्प्रिंग की जो वैसे इक्वेशन होती है फोर्स वाली, वो क्या होती है, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होती है, ये पढ़ रखा है आपने। ये आपकी फोर्स की इक्वेशन होती है किसके लिए, फॉर स्प्रिंग। उसी तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या लिख ली, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर लिख ली। ठीक है, तो ये हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे, जो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है देखो क्या होगा, अब ये जो एक्स की वैल्यू है, इस एक्स की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, हाफ इंटू के इंटू ए इंटू सॉरी ए मतलब हाफ इंटू के ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक रिलेशन जो है वो आपको यहां पर ये वाला मिल गया। ठीक है, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपको टाइम और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन था। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम निकाला था, तो उसी तरीके से यहाँ पर बात कर लो। तो हमारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये दिख रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, के तो कांस्टेंट है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास दो पोजीशन हो जाती है वापस से, कौन कौन सी, एक तो मीन पोजीशन और एक आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस ए के बराबर होती है। सेम ऊपर जैसा करा था वैसे ही करा है। तो यहां पर जो है u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगी। और ये क्या है, आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालो तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू सॉरी ये के भी आएगा ना, के लिख लेते हैं, ठीक है, तब भी 0 ही होगा। तो हाफ इंटू के इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए लिखेंगे, और प्लस माइनस ए का जो स्क्वायर होगा वो प्लस ए ही स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यू मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, हाफ के ए स्क्वायर हो गई। ठीक है, लेकिन कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब थोड़ी सी बात आपको यहां पर यह समझ आ रही होगी कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है,
और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है। देखो ये जो अभी आपने ग्राफ पढ़ा था, ये अभी आपने क्या पढ़ा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू होती है यानी कि 0 होती है, और मैक्सिमम पोजीशन पे क्या वैल्यू होती है, हाफ के ए स्क्वायर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी में उसका उल्टा हो जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम है वो आपकी मीन पोजीशन पे हो रही है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो मैक्सिमम हो रही है, जिसकी वैल्यू के ए स्क्वायर के बराबर है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। मतलब दोनों में मैक्सिमम वैल्यू सेम है, एक पर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो रही है, एक पर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो रही है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसकी जो काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। यानी कि यू की अगर मैं बात करूं तो मीन से एक्सट्रीम पर बढ़ रही है, मीन पर 0 थी, एक्सट्रीम पर हाफ के स्क्वायर हो गई। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मीन पोजीशन पे हाफ के स्क्वायर थी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम थी जो कि 0 के बराबर थी। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही होती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो रही होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन से जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही होती है। तो ये वैल्यू जो है आपकी 0 से हाफ के स्क्वायर तक बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी की देखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, मतलब ये आपकी घट रही है इधर से, मतलब ये क्या हो रहा है, ये आपकी मतलब मीन पोजीशन से आपकी इधर जाने पे क्या हो रही है, घट रही है। तो मीन से अगर आप एक्सट्रीम पे जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रही है, काइनेटिक घट रही है। एक्सट्रीम से मीन पर आ रहे हो तो पोटेंशियल घट रही है, काइनेटिक बढ़ रही है। मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी यहां पर चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही होगी धीरे धीरे तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घट रही होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो u का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे, ये हाफ के स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये u मैक्स की वैल्यू है, तो हम इसको u मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे 5 मिनट का ब्रेक और उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी और पढ़ेंगे, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, तो 11:08 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, 11:08 से। ठीक है, सभी लोग आ जाना, कोई गायब मत होना।